अभी हाल ही में जो देश के संसद में विपक्षी नेताओं द्वारा सवाल किया गया सरकार से, आइए उन पे नजर डाल लेते हैं। राहुल गांधी ने जो है अमेरिका द्वारा लगाया गया 25% टैरिफ के बारे में सरकार से सवाल किया। ठीक है। असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम अटैक से रिलेटेड सरकार पर सवाल किया। ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड सरकार पे जो है निशाना साधा, उनसे सवाल किए। ठीक है। और भी बहुत सारे विपक्ष के नेता, विपक्षी सांसद जो है सरकार से बढ़ रही महंगाई, किसानों की खराब हालात, बेरोजगारी, खराब सड़कों की हालात और बारिश से टूट रहे पुल और एयरपोर्ट के गिर रहे छत के बारे में जो है सवाल किए। समझ गया। लेकिन आइए देखते हैं हमारे गोरखपुर के सांसद और एक्टर श्री रवि किशन जी का क्या सवाल था संसद में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यह हमारे माननीय सांसद रवि किशन जी का सवाल, जो सरकार की आंखों में आंखें डाल करके उन्होंने ये सवाल उठाया, मुद्दा उठाया। मुद्दा क्या है आप खुद पढ़ लीजिए। समोसा कहीं बड़ा कहीं छोटा, इतने अलग अलग रेट क्यों? कीमत और क्वालिटी को लेकर बने कानून, बताओ। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। इसके बड़े नेता राहुल गांधी से इतनी सी उम्मीद नहीं करता। औकात नहीं है कि सवाल कर सके यूथ का। वोट देंगे बीजेपी और मोदी को धन के नाम पर, और गालियां देंगे राहुल गांधी को यूथ की आवाज ना उठाने के लिए। 11 सालों से राहुल गांधी चिल्लाते रहे, बेरोजगारी, पेपर लीक और एग्जाम स्कैम सब चरम पर है। लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे लोग वोट दे रहे थे पुलवामा और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर। मंदिर बनना अच्छी बात है, पर मंदिर के साथ नौकरी क्यों नहीं मिली, ये सवाल पूछने की हिम्मत कभी की सर? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सवाल जानते हो इस आदमी का नाम क्या है? अभय नायक। मतलब किस लेवल की अंधभक्ति है यार, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दोगे मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। इतने बेवकूफ लोग मैंने आज तक नहीं देखे। फरवरी 2024 का ये केस देखो। उत्तर प्रदेश में एक बजरंग दल का लीडर खुद से गाय की हत्या कर देता है ताकि एक मुसलमान आदमी को वो किसी झूठे केस में फंसा सके। ऐसा नहीं हो सकता। इस साल जनवरी की ये खबर देखो। उत्तर प्रदेश में 17 साल का हिंदू लड़का एक फेक आईडी बनाता है मुस्लिम नाम से और महाकुंभ मेले में बॉम्ब थ्रेट की धमकी देता है। इस घटना से 1 साल पहले राम मंदिर को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई थी एक मुस्लिम ईमेल आईडी के द्वारा। जांच करी पुलिस ने तो पता लगा कि उसके पीछे भी एक हिंदू लड़का था। बड़े खतरनाक लोग हैं। स्क्रोल ने तो इस चीज पर पूरा एक आर्टिकल लिख रखा है कि कैसे ये नया ट्रेंड बनता जा रहा है, जहां पर हिंदूज इंपर्सनेट कर रहे हैं, मुस्लिम बनने की एक्टिंग कर रहे हैं कोई भी क्राइम करने से पहले। ये गड़बड़ है बाबा। बुलडोजर ही धस चुका है। क्या बना दिया है? सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता ही नहीं लग रहा। बात तो सही है। उत्तर प्रदेश के दरोगा जी हैं, इनका नाम है चंद्रदीप निषाद। इनका घर प्रयागराज में है। तो गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, तो पहले जब उनकी चौखट पर गंगा जी आई तो ये फूल वूल चढ़ा करके, वर्दी में फूल वूल चढ़ा करके पूजा करते हुए नजर आए। गंगा मैया की जय। ठीक है। मंदिर डूब गए हैं, घरों में पानी घुस गया है। और ये जो वीडियो है दरोगा जी का, वो सबका ध्यान खींच रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक सनातन समर्थक, भारत और भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व है। जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का उदय हुआ है, उन्होंने टेररिज्म का एक नया विश्व कीर्तिमान रच दिया है। उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी। मुलाकात में दुनिया ने दोस्ती की वो केमिस्ट्री देखी जिसमें सम्मान भी था, भरोसा भी था, अपनापन भी था और सहजता भी थी। रुको जरा। राहुल गांधी को आजकल डोनाल्ड ट्रंप की हर बात पर पूरा यकीन है। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे। डोनाल्ड ट्रंप ग्रेट अगेन। अगर मानवता को कोई बचा सकता है तो है डोनाल्ड ट्रंप। इन लोगों ने ट्रंप का मंदिर बनाया, ट्रंप की पूजा करी, इनके पापा ने ट्रंप के लिए कैंपेन करी। अब की बार ट्रंप सरकार। ट्रंप को अपना जिगरी दोस्त कहा, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। और क्या नतीजा निकला इस सब का? रोज आज ट्रंप इंडिया को इंसल्ट कर रहा है। कभी 25% के टैरिफ लगा रहा है, कभी कहता है इंडिया की इकोनॉमी डेड है, कभी कहता है कि इंडिया एक कंट्री ही नहीं है वर्थ कंसिडर। लेकिन ये अंधभक्त, इन्होंने ट्रंप को अपना दूसरा पापा बना लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मुसलमानों से नफरत करता हुआ दिखा। समझे दया? यही नहीं, अभी और सुनिए। और अब इजराइल के साथ भी ये लोग यही कर रहे हैं। इजराइल को सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इजराइल मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार कर रहा है। एक चीज याद रख लो अंधभक्तों, जितना नफरत की आड़ में किसी नफरतखोर पॉलिटिशियन को सपोर्ट करोगे, रिटर्न में वहां से नफरत ही मिलेगी। यहाँ
तक कि पहले गेहूं, चावल, दही, लच्छी, छाछ इस पर भी टैक्स लगता था। आज ये सब जीएसटी के बाद टैक्स फ्री हो गए। दही, लस्सी, पनीर और शहद पर चुकानी होगी 5% जीएसटी। अस्पताल से लेकर होटल तक महंगे हो गए हैं। अनाज, मांस और मछली खरीदने पर 5% जीएसटी देना होगा। बैंकों की तरफ से ली जाने वाली फीस पर भी अब 18% जीएसटी लगेगा। सॉरी महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? आज प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ अगर एक ऑटो टैक्सी वाला रोड साइड किनारे किसी पैसेंजर को ड्रॉप करता है तो उसका चालान 12,500 रुपए का 1 मिनट के अंदर ऑनलाइन बना के भेज देता है। तो ये अच्छे दिन हमें मिल रहे हैं और हम इन अच्छे दिनों को नहीं चाहते। हमारी गुजारिश है प्रधानमंत्री जी से कि अब आप रिटायर हो जाओ और हमें हमारे पुराने वाले बुरे दिन, जो बहुत ही गंदे दिन थे, वो हमें वापस कर दो। हमें आपके अच्छे दिन नहीं। अब आए ना लाइन पे। वाह मोदी जी, वाह वाह। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? रुको जरा, सबर करो। ऐसे लोग बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए? 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। अच्छे भी कहा, कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनाई। आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। क्या बोला? एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की फाइट चली थी और लोग मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर लेगा करें। ये क्या बात करता है यार? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। साले का खोपड़ी तोड़। देश की साख कैसे गिरानी चाहिए, इन्हीं परिवार से पूछना चाहिए जो 70 साल तक देश को लूटते रहे। अच्छा, इन्होंने देश की साख गिरा दी शुरू से की इस समय? नहीं, शुरू से भी इन्होंने साख गिराई है देश। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी। हाँ, देश का बंटवारा करके जिन्ना के साथ मिलकर इन्होंने जो ये कर्म किया था। ये बंटवारा कैसे हुआ था? देश का बंटवारा आपसी सहमति से हुआ था। जिन्ना की और नेहरू की दोनों की सहमति थी। वो उसको पाकिस्तान चाहिए था, इनको इंडिया का प्रधानमंत्री बनना था। मैं सच बोल रहा हूँ ना? नहीं। अच्छा, आप बताइए। अब छोड़िए इतिहास, हम कितना बताते चले, ये सब आपको कहाँ से पता चला? ये हमारी जनरल नॉलेज है। कहाँ से जनरल? हमारे माता पिता ने बताया, हमारे दादा ने बताया। पुराने किले के अंदर हमारा गांव नंगली रजापुर था, जो 1933 में खाली हुआ। अंग्रेजों की किताब भी पढ़े हैं कि खाली सुने? आपको मैंने बताया कि मेरे पे गाड़ी भी है, सब कुछ बहुत बढ़िया। ये बीजेपी के राज में ही करा। ये देखिए, ये तरक्की बीजेपी। अच्छा, देखिए, काम करने वाले के लिए सर काम बहुत है। कितनी खुशी की बात है। मैं ये भी इस चीज से भी मतलब दुख होता है, लोग अपने टैलेंट का क्रेडिट भी बीजेपी को देने को तैयार है। आप भी बताइए, और कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं बोलना, आप सवाल करिए, हम उसका जवाब देंगे। अच्छा, ठीक है। सवाल यही कर रहे हैं कि ये मणिपुर में सरकार क्या कर रही है? मणिपुर में सरकार ये कर रही है, कंडे किसने बीजे हुए थे? ये 70 सालों से कांग्रेस ने, नेहरू के टाइम के कंडे बीजे हुए है। क्या है मामला मणिपुर में? ये मणिपुर का मामला क्या है? जब हिंदू मुस्लिम किन्होंने किया, इन्होंने ही सबको जला रखा है। जब अब मणिपुर में क्या है मामला? मामला कुछ नहीं है, मामला था रोहिंग्या का मामला था, वो उसका ब्रह्मा के नाम इन्होंने स्टेट कर रखी थी। मणिपुर का ये मामला? बिल्कुल यही मामला, ये उन्हीं का ही मामला था। अरे मणिपुर का ब्रह्मा और क्या बता रहे? किसका? ये ब्रह्मा का। ये जो 3 समुदाय का झगड़ा है आपस में, ठीक है ना, उसके लिए ही उन्होंने कर रखा है। और ब्रह्मा 3 समुदाय क्या आप जानते हैं? नहीं जानते? बिल्कुल, इसके लिए जो जितना जानते हैं हमें पता है। ये मैथु समुदाय हो गया या जो ये 3 समुदाय हैं इनके। ये आप जानते हैं, मणिपुर भले न जानते हो, लेकिन ये जानते हैं कि जो वहाँ प्रॉब्लम है वो नेहरू की वजह से। तो आप तो दिखाते हैं सेकंड हैंड सपना, प्लान फेल अपना तो नेहरू जपना। सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाली सरकार इंडिया की है आज की डेट में पेट्रोल डीजल पे, ठीक है। और पेट्रोल पे जो टैक्स लगता है ना, वो लगभग 60। हाँ, पाकिस्तान में क्या लीटर चल रहा है? अभी बता है भाई, अभी बता है। नहीं, बता रहा हूँ। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत है 276 रुपए पर लीटर। अब सुनना ध्यान से। और पाकिस्तान की करेंसी इंडिया की करेंसी है 1/3। अगर इंडिया के रुपए में उस रुपए को लगाओगे तो इंडिया में 82 से 85 रुपए आएंगे। यानी अगर इंडिया के 85 रुपए खर्च करोगे तो पाकिस्तान के 276 बन जाएंगे। यानी इंडिया की करेंसी के हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल 85 रुपए लीटर और इंडिया में 98 है। अब बताओ किसकी ज्यादा है? हमको नहीं पता। 4th लार्जेस्ट आर्मी, सबसे बड़ी जो आर्मी है इंडिया की है, दुनिया की 4थे नंबर की रैंक है।
कब बनी? मोदी की सरकार में या कांग्रेस की सरकार में? इसमें भी इसकी जानकारी नहीं है किसमें। यार हमको कुछ नहीं पता। जब 70 सालों में कोई विकास ही नहीं हुआ, जब 70 सालों में कोई विकास ही नहीं हुआ और जनसंख्या इतनी लिमिटेड अनलिमिटेड बढ़ गई तो एकदम से विकास चाहिए। यहाँ हर युवाओं को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, हर विकास चाहिए। सुई से लेकर परमाणु बम बनाने वाली पार्टी देशद्रोही हो गया। जिन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, संचार बेच दिया, वो देशभक्त हो गया। भाई अनभक्त हो, इलाज कराओ इलाज। तरक्की सिर्फ मोदी के राज में हो सकती है, बाकी पप्पू के राज में कभी हो ही नहीं सकती है। ये मेट्रो ना मोदी के राज में मिली ही नहीं। ये एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी वो मोदी के राज में हुई है। अरे ये तो पता नहीं एटॉमिक पावर मोदी के राज में बना कि किसके राज में बना। भाई अनभक्त हो, इलाज कराओ इलाज। उत्तर प्रदेश में अगर आपको दारू लेनी है तो आपको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस उत्तर प्रदेश सरकार ने अंग्रेजी ठेके यानी सारी दुकानें कंपोजिट कर दी हैं। यानी कि अब आपको आपके नजदीकी अंग्रेजी ठेके पर ही बियर, विस्की, वोडका, रम, वाइन, शैंपेन सब कुछ मिल जाए। लेकिन अगर बच्चों को पढ़ाना है तो उन्हें दूर भेजना होगा, क्योंकि सरकार 5000 सरकारी स्कूल बंद कर रही है। मस्त प्लान है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उत्तर प्रदेश में 27,000 ऐसे स्कूल हैं जिनको मर्ज किया जाना है। 5,000 मर्ज किए जा चुके हैं। ये लखनऊ का वो स्कूल है जिसको मर्ज किया जा चुका है, इस पर ताला लग गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 27,308 से ज्यादा शराब की दुकानों को लाइसेंस दिए। सुनो, लक्ष्मी को आप माता मानते हो कि नहीं? वो तो मानता है, ये लक्ष्मी सबसे बड़ी। लक्ष्मी यदि माता है तो जब आप माता को लेके 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपए लेके शराब की दुकान जाते हो तो आपकी माता को ले जाके आप शराब के दुकान में दे देते हो, तो आपकी माँ से खुश होती होंगी कि नाराज होती होंगी? माँ ये नहीं खत्म हो गई। अरे लक्ष्मी माँ की बात कर रहे हैं भाई, तुम अभी पी के तो नहीं आए? शाम को, अभी शाम ही तो है। 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद। 8 बजे के बाद जाके पियोगे? हाँ, अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। हिंदुस्तान ही एक हिंदू देश है, अगर यहाँ भी हिंदू सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ? हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान है। आप ये मानते हैं ये हिंदू राष्ट्र? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र है और ये हिंदुओं की तादाद सबसे ज्यादा है, तो ये एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? बन सकता कि है? बनना चाहिए। प्रधानमंत्री मैं बन रहा हूँ। बीजेपी क्या लोगों को सुविधाएं देंगे मोदी जी से? मैं जितना बेरोजगारी है, अंडरा लंगड़ा अगला पगला सबको मैं देखूंगा, सारा बेरोजगारी दूर करूंगा। या तो सरकार का काम कीजिए या अपना काम कीजिए। मोदी जी मैं तो 14 में आ जाता है ना, न 14 में आना हूँ। मैं अपना कानून चाह रहा हूँ, अपना सिस्टम चाह रहा हूँ, हमें किसी की हेल्प ही नहीं। बड़े खतरनाक लोग। आप जो माइक लेके खड़े हैं और हम जो बोल रहे हैं और सारी दुनिया जो सुन रही है, ये तो 2014 के बाद ही संभव हुआ। बोलने की आजादी और बोलने के लिए अकल, ये 2014 के बाद मिला। इन्हें पता कुछ नहीं है। ये लोग मानसिक संतुलन इनका खो बैठे हैं। अभी इनकी उम्र 10 साल है। अभी भैया तुम पोगो देखो। इनका वाला हिसाब है कि चोरी करी लोहे की और सुई कर रहे हैं दान, और चढ़ गए घर की छत पे पूछ रहे हैं कितनी दूर है भगवान। पहले जवान को वैसे ही मार देते, पहले पत्थर मारते फिरते थे लोगों को। अब कोई पत्थर मार के दिखाए? राज्यों में विकास हुआ कि नहीं है बताइए। अरे विकास अभी हुआ है, पहले होता क्या था? पहले कुछ भी नहीं होता। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। हद हो गई है कि 70 साल में 70 साल का आदमी ये कह रहा 70 साल में क्या हुआ? ये पैदा 14 में हुई है, गंजे भी 14 में हुए हैं, दांत भी झड़े 14 में झड़े। बेटा सबसे बढ़िया टाइम जो इस देश का आया है वो 2014 से आया। ऐसा तो नहीं, देश आजादी 2014 के बाद हुआ है। एक 100%। नहीं, मेरी उम्र 12 साल है, मैं 14 में पैदा हुआ इनके हिसाब से। ये कर्नाटक नहीं था, 14 में बना है। ये सब 14 में निर्माण हुआ है सारा। लाल किला 14 ना मोदी चचा ने बनवाया। अरे ताजमहल 14 में बना है मेरे भाई। देश ही आजाद 14 में हुआ। अरे हमका एक सवाल का जवाब दे दो कि अगर भाजपा के 4 अच्छा काम बता दो आप। मुझे तो सारे चार। देखिए आप मेरी बात समझिए, जो नौटंकी थी जो 70 साल से रही वो 2014 में बंद हो गई। आपको और लोग तो कहते हैं उसके बाद ज्यादा चालू हो। गैस सिलेंडर की सब्सिडी डायरेक्ट अकाउंट में। गैस सिलेंडर की सब्सिडी मिल रही है आपको? मिल रही है, मुझे मिल रही है। चाचा कुछ भी बोले जा रहे हैं, जो मन आ रहा है वही बोले जा रहे हैं। सही बात बोलते हैं। 1200 रुपए की खाद भी हो रही है, 1800 की हो। पहले इनका जन्म ही 14 के बाद हुआ है। आप 4 काम बताओ। मैंने बताया ना। पहला काम आप पहला काम बताओ जो आपको सबसे अच्छा लगता है बीजेपी सरकार। भ्रष्टाचार नहीं है।
हमारे इस वीडियो में कोई न्यूज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ये वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो को देखकर किसी तरह की डिसीजन मत लेना, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत सारे पुराने और नए वीडियो को मिक्स करके बनाया गया है। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। इस वीडियो के ऊपर भरोसा करना ठीक नहीं है। इस वीडियो को अपने दिल और दिमाग पर बिल्कुल मत लेना। हमारे चैनल में ऐसी मजेदार वीडियो अपलोड होता रहता है। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है और ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।